नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का भी रिसर्च शिव महापुराण के एक अद्भुत रहस्यमय खंड से निकालकर आपको साझा किया जा रहा है और इस व्यवस्था को अघोरा रूपी चाशनी के साथ आपको परोसा जा रहा है। आज हम कह रहे हैं कि अगर आप अपने प्यार को अभी के अभी अपना बनाना चाहते हो, अब बड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बातें सारी शुरू हो गई हैं। अगर तुम अपने प्रेम को अभी के अभी अपना बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपके अलावा किसी और की सुने ही नहीं, अब बड़ा ध्यान से समझना, तो अपने कानों में यहां पर सिर्फ एक छोटी सी चीज टच कर देनी है। मात्र इतने से अपने कान में लगाने से उनके कानों पर यह असर पड़ेगा कि वो तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि बिनु पग चलहि, प्रभु की परमात्मा की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये सिर्फ तुम समझ सकते हो, क्योंकि प्रभु बिनु चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि कर्म करहि विधि नाना। विषय आज के अपने संदर्भ का है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और की ना सुने। एक ऐसा वशीभूत करने वाला प्रयोग, एक ऐसा अद्भुत साक्षर कर देने वाली व्यवस्था जिसमें तुम्हारी विजय हो। अगर वो तुम्हारा पति है या पत्नी है या तुम्हारा साथी है या संगाती है या प्रेम है या रिलेशनशिप में तुम हो, जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हारी ही बात सुने, ये मैं क्या कह गया? ओ कम ऑन, फिर से मैं कह रहा हूं कि आज इस प्रयोग से एक सामग्री बता रहा हूं जिसको सिर्फ तुम्हें अपने कान में लगा देना है। कान में लगाते ही उसके बाद वो किसी और की सुनेंगे ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये व्यवस्था तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं और इस पूरी की पूरी व्यवस्था को पूरा समझा करके आपके सामने परोस रहा हूं। जब तुम किसी रिलेशन में होते हो, जब किसी तुम व्यक्ति के साथ अपने को तल्लीन मानते हो, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां दो जिस्म एक जान हो जाता है व्यक्ति। यहां वो परिस्थिति है जिसने हमको अपना माना नहीं और हमने उससे कभी अपने आप को अलग नहीं समझा। प्रेम का वो रूप है, प्रेम का वो स्वरूप है, प्रेम की वो व्यवस्था है। प्रेम एक ऐसी सादगी और एक ऐसा संसाधन है जहां पर सामने वाला हमें कुछ नहीं मानता पर हमने उसे सर्वस्व मान लिया है, इसको भी प्रेम कहते हैं। एक पक्ष है जो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती कर रहा है, जो सिर्फ चीजें खराब कर रहा है, जो हर हाल में आपको बदनाम कर रहा है और आपको शर्मसार कर रहा है, उसके बावजूद आप हैं कि उसे छोड़ ही नहीं पा रहे। एक है जो तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, एक है जो तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहता, एक है जो तुमसे नफरत करता है और एक तुम हो कि तुम उसे अटूट मोहब्बत करते हो, अटूट प्रेम करते हो। तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के लिए, तुम्हारे सच्चे प्रेम के लिए, तुम्हारी इस वास्तविक निष्ठा के लिए आज ये प्रयोग साझा कर रहा हूं। आज तुम्हारी इस व्यवस्था को पूरी तरह से ऐसी हवा, ऐसी बयार में डाल रहा हूं जिस बयार में वो खुशबू तुम तक पहुंचेगी और तुम सुगंधित हो जाओगे, प्रेम से ओत-पोत हो जाओगे। क्योंकि ये वेदना, ये संकट, ये मुसीबत, ये तकलीफ, ये अंदर की जो एक हुक है ना, वो अंदर की जो छटपटाहट है, इसकी दवाई अभी तक मेडिकल ने बनाई नहीं है। अभी तक डॉक्टरों के पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आया जो सीधा ऐसी व्यवस्था में काम कर सकता हो। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए लोगों ने। पौराणिक रिसर्च में यह पाया गया कि विश्व के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं,
पौराणिक रिसर्च में यह पाया गया कि दुनिया के जितने बड़े नामचीन लोग हैं, विश्व के, एक आध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सार्वजनिक बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये तुम्हारे लिए है। विश्व के जितने नामचीन लोग हैं, विश्व के जितने बड़े रिसर्चर हैं, वो चाहे नासा में हो चाहे कहीं भी हो, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम का बहुत तगड़ा कनेक्शन दिखता है। बिना प्रेम के आप इतनी सुखस्त हो ही नहीं सकते। बिना प्रेम के आपके अंदर ये ताकत, ये लालसा, ये व्यवस्था और ये मजबूती आ ही नहीं सकती। ये बात ध्यान रखना। प्रेम व्यक्ति को संवार देता है, प्रेम व्यक्ति को सजा देता है, प्रेम व्यक्ति को नया बना देता है, प्रेम व्यक्ति को श्रृंगारित करता है, प्रेम व्यक्ति को जीवान्वित करता है, और प्रेम व्यक्ति को नश्वर निर्जीव भी कर देता है। प्रेम जीवन से चला जाए तो मानो व्यक्ति किसी लायक नहीं रहता। पूरी की पूरी दुनिया बेरंग हो जाती है। खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके दोस्त यार खूब समझाते, भैया चलो मूव ऑन करो, कुछ और देख लेते हैं, किसी और से बातचीत करो, मन बहलाओ, थोड़ा चेंज करो अपने आप को। पर ये समझाने वालों को भी पूछो क्या तुम कर सकते हो ये, तो बोलेंगे नहीं, तो हम कैसे। एक नहीं किया जा सकता ये काम, कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ये। आप थोड़े समय के लिए अपने आप को बहला फुसला तो सकते हो, पर उस चीज से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि जो चीज तुम्हारे अंतरंग है, जो अंदर तक प्रवेश कर गया है, तांबूलं मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। हाँ, तांबूल वो नहीं है, पान वो नहीं है जो केवल मुंह रचे। ये तो भैया ऐसी लालिमा वाला पान था कि खाया मुंह में और पूरा अंदर तक रंगीन हो गए। हाँ, ऐसा पान खिलाया, ऐसा मीठा पान खिलाया कि वो मधुरता, वो रंगीन कलर जा ही नहीं रहा है। दुनिया के सारे रंग देख लिए, वो रंग नहीं जाता। तो खैर कोई नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम व्यवस्थित कर रहे हैं, हमें क्या ही डर है ना। तो चलो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं कि आपको करना क्या है और किस प्रकार से करना है। आपको इसके लिए चाहिए तुलसी की छोटी सी डंडी, कोई भी तुलसी की लकड़ी चाहिए। एक्चुअली कुछ तुलसी सब घर में होती नहीं हो तो तुलसी की माला में भी वो लकड़ी ही होती है ना, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उस तुलसी की लकड़ी को कच्चे दूध में घिसना है, जैसे चंदन घिसते हैं। सुगंध के लिए कोई भी इत्र इत्यादि डाल सकते हैं साथ में। उसको पूरी तरह से अच्छे से घिस के दोनों कानों में जहां पर छेद करते हैं बालियां पहनने के लिए, जैसे मैंने पहनी हुई देखो, है ना। कुछ लोगों को पता है कि कान में टीका लगाते हैं, यहाँ पे जहां छेद करते हैं उसी जगह टीका भी लगाते हैं। उन दोनों ही कानों में अपनी रिंग फिंगर से उसको लगा के एक मंत्र बताता हूं, उसका सिर्फ उच्चारण कर देना। ऐसा करने मात्र से आपके उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और वो वही सुनेंगे जो तुम चाहोगे, तुम्हारी ही सुनेंगे, ऐसे भी कह सकते हो। और किसी की बात समझ ही नहीं आएगी। तुम ही होगे उनके एडवाइजर, तुम ही होगे उनके समझौता करने वाले, तुम ही उनके दिमाग पर अधिपति करने वाले, और तुम ही सब कुछ होगे। तो जान लो वो मंत्र, विधि तो आपको पता चल गई। और ये काम तुम सूर्योदय के पहले ही करना। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से लेकर सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए दिन कोई भी निषेध नहीं है, किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में करें, बस इतना सा ध्यान रखना है। सामग्री बहुत आसान है जो आपको आसानी से मिल सकती है। अब आपको वो मंत्र बताता हूं, वो मंत्र साझा कर रहा हूं जिससे ये हो जाएगा। ओम कर्णम मम प्रियम सर्वम, ऐसा बोलना है। कर्णम मम प्रियम सर्वम, ऐसा बोलना है। ये बात कम से कम 3 बार बोलना। मैक्सिमम 21, 51, 108 जितना भी खींच के ले जाओ वो आप कर सकते हो।
ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारी प्रकृति को चेंज कर रहे हैं। ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारी पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को चेक कर रहे हैं। जब भी तुम्हारा जीवन में कोई कष्ट, संकट, मुसीबत आता है तो कई जन्मों का संसाधन है, कई जन्मों का चक्र है। पता नहीं किस जगह कहाँ क्या समस्या है। किसी की समस्या बड़ी है, किसी की छोटी। बीमारी बहुत बड़ी हो तो कभी लंबा समय भी लगता है ठीक होने में। बीमारी छोटी हो तो जल्दी ठीक हो जाया करती है। बस तुम चलते जाना, लगते जाना, जैसे तुम्हें बताते जाए वैसे करते जाना। तुम्हारा कुछ भी अहित तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हित हो रहा है। तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं उस गलियों में जहां सिर्फ प्रेम है। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन चिंतन में जहां सिर्फ प्रेम की उमंग आती है। अपना ध्यान रखना, पानी खूब पीना, मुस्कुराना, सुंदर बनने की कोशिश करना, भगवान का ध्यान करना, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास 100% रखने की कोशिश करना। तुम खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्रेम भरे। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।